नमस्कार, आप देख रहे हैं स्ट्रीम बिहार। मैं हूं सुदर्शन कुमार। अभी हमारी मौजूदगी नाजीरपुर पंचायत में है। जैसा कि देख सकते हैं एलएस इंटरनेशनल स्कूल है। और आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनके द्वारा जानकारी मिला था कि इस विद्यालय में जैसे पंचायती राज का चुनाव होता है, मुखिया, सरपंच, उप सरपंच की चुनाव होता है, उसी तरह यहाँ चुनाव का आयोजन हर साल कराया जाता है। और बच्चों के द्वारा वोट गिरा करके विभिन्न जो है पद है उस पर बच्चों को चुना जाता है। तो इसी कड़ी में हम चलेंगे, दिखाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये विद्यालय प्रांगण का प्रवेश द्वार है और ये ईवीएम है, वोट फॉर स्कूल कैप्टन। ईवीएम एक इधर है और दूसरा ईवीएम उस साइड है, देख सकते हैं। एक ईवीएम यहाँ पर है। यहाँ पर बच्चे आकर के वोट गिराते हैं। जैसा कि लिखा हुआ वोट फॉर स्कूल वाइस कैप्टन, एलएस इंटरनेशनल स्कूल लिखा हुआ। आगे चलते हैं। एक बच्चे हैं, क्या नाम हुआ? अभिनव चौधरी। क्या चल रहा है अभी आपके विद्यालय में? अभी हमारे विद्यालय में सेशन 2025-26 का स्कूल इलेक्शन चल रहा है, जिसमें 6 पदों के लिए कैंडिडेट नॉमिनेट करते हैं। एक स्कूल कैप्टन और स्कूल वाइस कैप्टन और चारों अपना ब्लू, रेड, ग्रीन, येलो हाउस कैप्टन। तो ये जो एकदम बिल्कुल जैसे रियल लाइफ में होता है उसी हिसाब से क्राइम फ्री एकदम इलेक्शन होता है। इसमें से कोई फोर्स प्रेशर कोई किसी टीचर या स्टूडेंट का नहीं रहता। बस अपने तरफ अट्रैक्शन करने के लिए बच्चे को हम बताते हैं जो हम आपके लिए ये करेंगे, हमारा अपोजिशन बताता है जो हम आपके लिए ये करेंगे। उसके बाद बच्चे को जो सही लगता है वो अपना करता है। यानी कि पूर्ण रूप में बच्चों में अपने क्या करेंगे इस सारे चीज को लेकर के एक संदेश देते हैं कि हमें चुने और हमें चुने। जैसा कि पंचायत का चुनाव होता था, मुखिया जी कैंपेनिंग करते हैं, नहीं बताता है जो हम करेंगे तो हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये करेंगे। और उसमें जो बच्चा को सही लगे, बच्चा को जो लगे जो ये उम्मीदवार जीतेगा तो हमारे लिए अच्छा रहेगा, ये जीतेगा तो 1 साल तक हमारे लिए कुछ नहीं करेगा। तो क्या नाम हो आपका? अभिनव चौधरी। किस क्लास में हो? क्लास 9। एक क्लास 9 के अभिनव चौधरी थे। बताइए चुनाव के बारे में। एक सर भी बैठे हुए हैं। और सर, इस तरह का जो इलेक्शन कैंपेनिंग का आप लोग काम करें, क्या कुछ कहेंगे इस इलेक्शन को? जी सर, हम यही कहना चाहते हैं कि बच्चे को अभी इस तरह से हम लोग माहौल में बना के सिखला रहे हैं कि ताकि आगे कभी दिक्कत ना हो। अभी स्कूल को ये नेता बनेगा, फिर ये समाज का बनेगा और देश का बनेगा। इस तरह से ये विकास का होता रहेगा और हमारे स्कूल का भी, देश का भी विकास होगा। चुनाव के लिए प्रशिक्षण का जो काम है, पंचायत स्तर से हो या विधानसभा स्तर तक की बात की जाए तो यहाँ से इस तरह का भी प्रशिक्षण आप लोग दे रहे हैं चुनाव के माध्यम से? जी, हम लोग पंचायत से लेके वहाँ तक ऊपर तक के लिए दे रहे हैं कि बच्चे हमारे ऊपर तक जाएं। क्या करना चाहेंगे अपील उन बच्चों से जो आज इस मतदान में भाग ले रहे हैं? उनसे हम यही आशा करते हैं कि ये लोग दिन प्रतिदिन आगे की ओर विकास करता रहे। कुछ और यहाँ पर है, जानेंगे इनसे भी। क्या कहेंगे? आपके बगल में ग्रीन हाउस का बोर्ड लगा हुआ, क्या कहेंगे? पहले अपना परिचय देंगे। Good morning, myself Maisik. I am from standard 7. I read in LS International School. किस तरह का इलेक्शन का काम चल रहा है? बच्चे वोट कर रहे हैं, ईवीएम कोषांग बना हुआ है, बूथ बना हुआ है। बहुत अच्छा, क्योंकि आगे चल के ये हम लोग को करना है और इसके लिए हम डायरेक्टर को थैंक यू कहना चाहेंगे। ये बहुत अच्छा है और आगे चल के सबका हम लोग को नॉलेज मिलेगा, उसके लिए बहुत अच्छा होगा। क्या कहेंगे इस तरह के चुनाव को लेकर के? Okay. So my name is Sunil Kumar. I'm from class 9. I'm at LS International School. So my opinions in this election is that it can also help our children to know how elections can be run in real life. This is just a small election in a school, and all students are giving their vote and are concluding what they want from their leaders and who they choose to be. And from this, I think that they should be able to know what they want to do and whom will they choose in their future elections. So I think this is a good practice of them, of giving their opportunities to know how elections can be held, run or compelled away. So I think it's necessary for it. Thank you. Have a nice day. थैंक्स। जैसा कि बताया अपना बात, और देख सकते हैं यहाँ पर बच्चे हैं जो लाइन में, जैसे मतदान करने के लिए लोग लाइन में खड़े होते हैं, उस तरह से नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पर मतदान करने के लिए लाइन में खड़े हैं, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। और इस करीब में हम चलते हैं आगे और देखते हैं यहाँ पर जो वोट गिरवाने का काम कर रहे हैं। मैडम, अपना परिचय देंगे? क्या कुछ कार्य यहाँ पर चल रहा है? जी, अच्छा चल रहा है जी। क्या कर रहे हैं आप लोग अभी यहाँ पर? अभी वोटिंग का वो हो रहा है। अभी बच्चे लोग आएंगे, उसके बाद ये देंगे और पास टू पास जाएंगे सब लोग के पास।
क्या उद्देश्य क्या है इस तरह का जो चुनाव कैंपेनिंग का आयोजन कर रहे हैं, चुनाव का कार्य आपके विद्यालय में चल रहा है, क्या उद्देश्य है? अब फ्यूचर के लिए अच्छा होता है अब बच्चे लोग को। चलिए अब सीधे हम चलते हैं प्रिंसिपल सर जो हैं इस स्कूल के जो संस्थापक हैं, जैसा कि जानकारी मिला कि विगत 3 साल से स्कूल का सफल संचालन किया जा रहा है। तो एक और मैडम यहाँ पर हैं, चुनाव का काम बच्चों से करवा रहे हैं, जैसा कि देख सकते हैं मुहर लगवा रहे हैं कि किसको मत करना है। अच्छे से करो। और हम थोड़ा बताना चाहेंगे जैसा कि देख सकते हैं नजदीक से कि चुनाव में जिस तरह से प्रत्याशी का नाम रहता है और एक नोटा का भी विकल्प रहता है, उस तरह से यहाँ भी नाम है अभिनव यादव, रौनक चौधरी, नोटा। विभिन्न तरह का पंपलेट कहा जाए मतदान का नमूना पत्र है जिसको बच्चे लेकर के उपयोग। मैडम क्या कहेंगे, किस तरह का आप लोग काम यहाँ पर कर रहे हैं बैठ के? इसमें बच्चों की बहुत सहायता है वोट डालने के लिए। इनको सीख मिल रही है कि आगे फ्यूचर में जाकर के किस प्रकार से वोट डाल सकते हैं, किस तरीके से चुनाव में हिस्सा ले सकते हैं। ये हमारे आगे आने वाले पीढ़ी के लिए यही भविष्य है, तो इन्हें इन सब चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए। किस पद पे आप अभी यहाँ पर बैठ करके मतदान करा रहे हैं? P1 प्रेसिडेंटिंग ऑफिसर जैसे होते अफसर होते हैं, जैसे मतदान कराते हैं लोग बैठते हैं और करीब मॉनिटरिंग करके निगरानी करके मतदान कराते हैं वो काम। चलिए और चलिए सीधे चलते हैं। प्रिंसिपल सर का ये केबिन है, जैसा कि आप लिखा यहाँ देख सकते हैं, प्रिंसिपल सर का केबिन है। चलिए आते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है हमारा स्ट्रीम बिहार परिवार में। आपका विद्यालय में भी चुनाव का काम चल रहा है, जो कहीं ना कहीं एक बच्चों को अच्छा संदेश दिया जा रहा है चुनाव के माध्यम से कि पंचायत हो या विधानसभा स्तर के हो, बच्चे चुनाव में यानी कि इलेक्शन में भाग लेकर के अपनी सहभागिता निभा सकते हैं और समाज को एक अच्छा मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। क्या कहेंगे ऐसी व्यवस्था को लेकर के? नहीं, देखिए हम लोग का शुरू से ये मोटो रहा है कि हम अपने बच्चे को ओवरऑल डेवलपमेंट में ले जाएं। पढ़ाई के बाद भी कुछ दुनिया अलग है, पढ़ाई से ऊपर भी कुछ चीज़ है। तो हम लोग ये सब समय समय पे छोटा छोटा फंक्शन के थ्रू हम अपने बच्चे को दिखाते हैं, बताते हैं कि आप कैसे अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। आज आप देखेंगे हमारे क्षेत्र के बहुत ऐसे नेता हैं जो छात्र चुनाव से ही चुन के गए हैं। तो छात्र संगठन में हम अपने बच्चे को की भागीदारिता को बढ़ा रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि आप देश के लिए कैसे सेवा कर सकते हैं। एजुकेशन से तो आप सेवा करेंगे ही करेंगे, साथ में अगर देश सेवा करने की बारी आए तो अभी से यदि ये प्रिपेयर होगा तो आगे चल के एक अच्छा नेता बनेगा। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ, नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव। कहा भी गया है बच्चे देश के भविष्य होते हैं, तो कहीं ना कहीं उस देश के बच्चे जो भविष्य है उनको गढ़ने का काम एक अच्छी तरह से बखूबी तरह से आप कर रहे हैं। अमूमन स्कूलों में देखा जाता है सिर्फ पठन पाठन की बात की जाती है, ऐसी कुछ एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं कराई जाती है, लेकिन आपके द्वारा यूनिक तरीका से इस विद्यालय में कराया जा रहा है। कहीं ना कहीं सराहनीय आपका कदम है। आगे क्या कुछ कहना है? देखिए हम बचपन से ही एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटी को प्रमोट करते आए हैं। हमने बचपन से बाहर रह के पढ़ा है, तो हम जब बाहर से आए तो हमने सोचा कि हमने जो पढ़ा है वो हम अपने क्षेत्र के बच्चे को पढ़ाएं। हम अपने क्षेत्र के बच्चे में वो चीज़ डालेंगे। आप देखे होंगे कि मेरे स्कूल में आउटसाइडर टीचर ज़्यादा हैं, सिक्किम से, दार्जिलिंग से, केरला से, उड़ीसा से। हमने आउटसाइडर टीचर को दिया है कि एक इंग्लिश एनवायरनमेंट हमारे क्षेत्र में भी पैदा हो, जहाँ पे ये कहा जाता है कि गांव के बच्चे को इंग्लिश नहीं आती है। मैं उस चीज़ को यहाँ बढ़ावा देने आया हूँ। मैं अपने स्कूल में क्लास 1 से साइंस लैब दे रहा हूँ। क्योंकि बच्चे अगर साइंस फील्ड में जाना चाहे तो वो क्लास 1 से एक्सपर्ट हो, वो लैब के हर एक चीज के बारे में जाने। इसी कड़ी में हमने ये हर एक साल, आप बता दूं, मैं विगत 3 वर्षों से मैं ये चुनाव, छात्र संघ चुनाव करवा रहा हूं, और मैंने देखा है इन 3 वर्षों में कोई ऐसा लड़का है, एक बच्चा है जो 3 साल से लगातार जीतते आया है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जो 1 साल जीते दूसरे साल हार गए। ये शो करता है कि बच्चे कितने डेडिकेटेड है अपने, अगर आपको पद मिलता है तो उस पद को कितने अच्छे से आप निर्वहन करते हैं, तभी कोई छात्र नेता अगले साल चुनाव जीतता है।
तो हम ये सब चीज देख के बहुत खुशी होती है और मैं हर एक साल कोशिश करता हूँ कुछ न कुछ नया करूँ बच्चों के लिए। अपने उजियारपुर क्षेत्र के जो पेरेंट्स हैं उनसे क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं पेरेंट्स से एक निवेदन है कि आप 2 रोटी कम खाइए लेकिन अपने बच्चे को जरूर पढ़ाइए, उनको अच्छी शिक्षा दीजिए। 2 रुपया लगे लेकिन अच्छी शिक्षा जरूर दीजिए उसको। परिचय देंगे अपना? सर, मेरा नाम इंजीनियर रोशन कुमार राज हुआ। मैं एक इंजीनियरिंग कॉलेज का प्रोफेसर भी हूँ, साथ साथ ये हमारा विद्यालय है जो कि इसका रखने का एक ही मेन उद्देश्य है कि हम अपने क्षेत्र के बच्चों में एक समुचित विकास दे सके। अंत में सर, जो दर्शक हमारे हैं उनको एक बार इस विद्यालय की लोकेशन बता देंगे, किस जगह पर अवस्थित है? देखिए, ये विद्यालय जो है नाजिरगंज रेलवे स्टेशन के नजदीक हुआ। आप गूगल मैप पे भी देख के आ सकते हैं। विद्यालय का नाम है एलएस इंटरनेशनल स्कूल, नियर नाजिरगंज रेलवे स्टेशन। तो आप सभी दर्शकों से हम कहना चाहेंगे कि अगर आप अपने बच्चे को संपूर्ण शिक्षा दिलाना चाहते हैं, और जैसा कि सर बताए कि केरला के भी जो एक्सपर्ट होते हैं वो सब यहाँ पर आकर के शिक्षा दीक्षा का काम करते हैं और बच्चों में शिक्षा का प्रसार करते हैं, तो आपके भी मन में अगर चल रहा है कि हमारे बच्चे एक सही शिक्षा पाए और सही दिशा की ओर अग्रसर रहे और हर तरह की जो चहुमुखी विकास होता है उसमें सहभागिता अपना निभावे, तो एक बार जरूर इनके विद्यालय में आकर के अपना बच्चों का दाखिला कराएं और बच्चों का भविष्य उज्जवल करने में अपनी सहभागिता को निभावे। धन्यवाद।